आज हम लोग बात करने वाले हैं एलटीआई कंपनी के बारे में। बने रहिए वीडियो में आखिरी तक, क्योंकि हम लोग बात करेंगे इसके डिटेल्स के ऊपर, देन बात करेंगे हम लोग फंडामेंटल एंड टेक्निकल, साथ ही साथ हम लोग चार्ट के ऊपर ये देखेंगे लेवल्स एंड टारगेट क्या निकल के आते हैं। और इन केस अगर आपको वीडियो आखिरी में अच्छा लगता है, प्लीज़ इसको लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, और साथ ही साथ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं हम लोग वीडियो में आगे की तरफ। सबसे पहले अगर बात करें तो एलटीआई कंपनी जो है वो आपके इस्टेब्लिश की गई थी 1997 में एज अ सब्सिडरी कंपनी ऑफ लार्सन एंड ट्यूब्रो लिमिटेड। ये तो आपको समझ में आ गया होगा यहाँ तक। अब अगर बात करें तो एलटीआई कंपनी जो है वो ग्लोबल टेक्नोलॉजी कंसल्टिंग एंड डिजिटल सॉल्यूशन प्रोवाइडर कंपनी है। अब अगर हम लोग यहाँ पे ये देखें कि लास्ट 12 मंथ के रेवेन्यूज़ क्या निकल के आते हैं, तो वो आप देख सकते हैं 1.85 बिलियन US डॉलर। साथ ही साथ जो इनके क्लाइंट्स हैं, एक्टिव क्लाइंट्स, वो आपके 460 प्लस हैं। 42,000 प्लस इनके एम्प्लॉयज़ हैं। वहीं 71 ग्लोबल फॉर्च्यून 500 क्लाइंट्स हैं। नेक्स्ट अगर यहाँ देखें तो 34 डिलीवरी सेंटर्स हैं आपके ग्लोबल बेसिस पे, जिनमें से आपके 57 सेल्स ऑफिसेज भी इंक्लूडेड हैं। वहीं नेक्स्ट अगर देखें तो ये कंपनी 6th लार्जेस्ट इंडियन आईटी सर्विस कंपनी में से एक है। थोड़ा और अगर जाने इस कंपनी के ऊपर, तो हम लोग ये देख सकते हैं कि कौन कौन सी इंडस्ट्री में ये आपको कैटर करती हुई नज़र आती है। तो यहाँ आपको मल्टीपल, या आप कह सकते हैं वेरियस इंडस्ट्रीज़ नज़र आएंगे, जैसे कि आपके सबसे पहले हैं बैंकिंग एंड फिनेंशियल सर्विसेज, नेक्स्ट वन इज़ इंश्योरेंस, नेक्स्ट वन इज़ एनर्जी एंड यूटिलिटीज़। वहीं आप देख सकते हैं सीपीजी एंड रिटेल, हाईटेक, लाइफ साइंस, हेल्थ केयर, मीडिया एंड इंटरटेनमेंट, और साथ ही साथ मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी ये काम करते हैं। नेक्स्ट यहाँ अगर हम लोग बात करते हैं जो एनालिस्ट की राय है इस शेयर के ऊपर, वो क्या है, तो 44% एनालिस्ट अभी फ़िलहाल आपको बाइंग की रेटिंग दे रहे हैं कि आप चाहें तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। वहीं कुछ आपको 28% होल्ड की रेटिंग दे रहे हैं कि इन केस अगर आपके पास ये शेयर है ऑलरेडी तो यू कैन होल्ड। वहीं 28% एनालिस्ट आपको सेल की रेटिंग दे रहे हैं कि यहाँ से अगर आप सेल करते हैं, आप प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं, तो ये एक अच्छा समय है। बट जब हम लोग चार्ट के ऊपर डिस्कस करेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें ना काफ़ी बेहतर तरीके से वहाँ पे कनेक्ट करेगी। तो इन सारे नंबर्स को आप चाहें तो ध्यान में रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अगर वीडियो में, यहाँ हम लोग देख सकते हैं जो इस कंपनी के वैल्यूएशन है, तो डिविडेंड यील्ड जो है यहाँ पे वो है 0.55%। तो कंपनी आपको अच्छे डिविडेंड भी प्रोवाइड कर रही है। वहीं अगर हम लोग ईपीएस की बात करें तो ईपीएस यहाँ काफ़ी बेहतरीन है, विच इज़ 120। इंडस्ट्री पी और स्टॉक पी में बात करें तो इंडस्ट्री पी जहाँ आपको 41 नज़र आ रहे हैं, वहीं स्टॉक पी जो है वो आपके काफ़ी ऊपर है, यानी कि ये आपको ओवर वैल्यूड प्राइस पे मिलने वाले हैं। डिलीवरेबल्स की बात करें तो 31% की डिलीवरी आपको आज के दिन होती हुई दिखी है। तो यहाँ से हमें चीज़ें थोड़ी सी एक हिंट मिल जाती है कि लोग आपको इसमें इंटरेस्ट दिखाते हुए नज़र आ रहे हैं, तभी लोग यहाँ जो है वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं इस शेयर में। नेक्स्ट यहाँ हम लोग अगर बात करें इस कंपनी के ऊपर, तो आप देख सकते हैं कि रिटर्न्स अभी तक किस तरीके के रहे हैं। तो यहाँ हम लोग 1 मंथ से लेके 3 ईयर्स के रिटर्न्स पे नज़र डालेंगे। तो अगर 1 मंथ की बात करें 20% रिटर्न, नॉट बैड। 3 मंथ्स की बात करें 53%, नॉट बैड। 6 मंथ की बात करें 103%। तो यहाँ आप देख सकते हैं जो जिस तरीके से आपको टाइम फ्रेम, जिस तरीके से आपने होल्ड किया, उस तरीके के आपको रिटर्न्स भी बना के दिए इस कंपनी ने। तो कंपनी काफ़ी अच्छी परफॉर्मिंग कंपनी है। जब हम लोग चार्ट पे डिस्कस करेंगे या फिर जब चार्ट पे नज़र डालेंगे तो हमें एक क्लियर जो पिक्चर है इस शेयर के बारे में, वो आपको ज़्यादा बेहतरीन तरीके से समझ आएंगे। अब बढ़ते हैं वीडियो में थोड़ा और आगे की तरफ। यहाँ अगर हम लोग इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करें तो ये आप देख सकते हैं हम लोग दिसंबर 20 से लेके सितंबर 21 तक की बात करेंगे। हमारे सामने 3 पैरामीटर हैं। फर्स्ट वन इज़ सेल्स, सेकेंड वन इज़ ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड थर्ड वन इज़ नेट प्रॉफिट। सेल्स की अगर बात करें कि कंपनी ने इस चार क्वार्टर में किस तरीके के सेल्स जनरेट किए हैं, वो आप देखेंगे कि ये आपके सेल्स के नंबर आपको हर क्वार्टर वाइज बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। जहाँ ये आपके दिसंबर 20 में 3153 करोड़ के आसपास कंपनी ने सेल्स जनरेट किया। वहीं इस अगर रीसेंट क्वार्टर की बात करें, वहीं कंपनी ने 3767 करोड़ के आसपास का सेल्स जनरेट किया। दैट मीन्स कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं, जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, उनमें आपको बढ़ोतरी होती हुई नज़र आई है। अब अगर हम लोग ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट के नंबर्स आपको 2 क्वार्टर में गिरते हुए नज़र आ रहे थे, जो कि आपके मार्च 21 एंड जून 21 के नंबर्स हैं। अब अगर हम लोग रीसेंट क्वार्टर की बात करें, यहाँ वापस से आपको पिछले 2 क्वार्टर के मुकाबले नंबर्स बढ़ते हुए दिखे हैं। नेक्स्ट इज़ नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट के नंबर्स आपको यहाँ पे जून 21 में
थोड़े से डिप में नज़र आ रहे हैं, बट अगेन इस क्वार्टर की अगर बात करें पिछले क्वार्टर के मुकाबले तो नंबर्स आपको बढ़ते हुए दिखे हैं। तो अगर हम लोग ओवरऑल पिछले क्वार्टर से अगर हम लोग यहाँ कंपेयर कर रहे हैं तो इस क्वार्टर में कंपनी ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म भी किया है इन तीनों पैरामीटर्स में। नेक्स्ट इज़ ईयरली रिजल्ट्स। ईयरली रिजल्ट्स में आपको चार्ट देख के क्लियरली समझ आ रहा होगा कि किस तरीके से आपको जो सेल्स के नंबर्स हैं वो बढ़ते हुए दिख रहे हैं, चाहे तो आप यहाँ टेबल में भी देख सकते हैं। और हम लोग यहाँ पे 4 साल के बारे में बात करें जो कि मार्च 2018 से लेके मार्च 2021 तक के हैं। वहीं अगर आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट के ऊपर नज़र डालें, अगेन आपको यहाँ नंबर्स बढ़ते हुए दिख रहे हैं साल दर साल। नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट में भी आपको जो है नंबर्स वो बढ़ते हुए यहाँ पे दिख रहे हैं। तो आप ओवरऑल कह सकते हैं कि कंपनी आपको बेहतर से बेहतरीन परफॉर्म करके दिखा रही है। तो कंपनी के जो फिनेंशियल्स रहे हैं या तो वो क्वार्टरली बेसिस पे हो या तो फिर वो ईयरली बेसिस पे हो, दोनों पे ही कंपनी काफ़ी अच्छा और बेहतर परफॉर्म कर रही है। नेक्स्ट यहाँ अगर हम लोग बात करें सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ के ऊपर, तो यहाँ आप नंबर्स जो हैं वो आपको थोड़े भले ये देख सकते हैं आप पिछले 5 या 3 साल में हल्के से आपको नंबर्स में डिप, परसेंटेज में डिप देखने को मिले हैं, बट फिर भी सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ अच्छे हैं। नेक्स्ट इज ROE एंड ROCE। तो ROE एंड ROCE पे भी नज़र डालेंगे तो पिछले 5 और 3 साल में कम होते हुए ज़रूर दिखे हैं, बट वैसे अगर हम लोग क्राइटेरिया की बात करते हैं कि हमारे जो क्राइटेरिया में फिट होते हैं, तो उस अगर हम लोग उस पर्सपेक्टिव से बात करें तो ये आपको फिर भी काफ़ी ऊपर नज़र आ रहे हैं दोनों ही पैरामीटर्स। क्योंकि हमारे जो क्राइटेरियाज होते हैं कि 15 to 20% अगर है तो हम उसको फिर भी अच्छा कंसीडर करते हैं, बट अगर अबव 20% है देन इट इज़ वेरी गुड। तो यहाँ आपको दोनों ही जो चीज़ें हैं वो आपको अबव 20% नज़र आ रहे हैं। नेक्स्ट इज़ यहाँ पे कंपनी के ऊपर किसी भी तरह का कोई डेट नज़र नहीं आ रहा है आपके पास, जब और साथ ही साथ कंपनी के पास जो कैश है वो आपके 401.10 करोड़ के आसपास करेंटली अवेलेबल है। तो ये कंपनी आपको एक डेट फ्री कंपनी भी है। तो यहाँ आप जितने भी पैरामीटर्स देख रहे हैं या जो भी हम लोग फिनेंशियल्स हो गए, जो भी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, कंपनी के बिजनेस मॉडल हो या फिर रिटर्न्स हो या फिर बाकी पैरामीटर्स, आपको कहीं भी आप ये नहीं कह सकते कि आपको वीकनेस नज़र आ रही है या फिर कहीं पे कुछ डिप नज़र आ रहा हो या कुछ ऐसा। आपको हर चीज़ जो है हर पैरामीटर्स में कंपनी फिट होती हुई नज़र आ रही है एक बेहतरीन कंपनी के। अगर हम एक क्राइटेरिया बनाते हैं तो उस हर एक क्राइटेरिया में आपको फिट होती हुई नज़र आ रही है कंपनी। सो द नेक्स्ट वन इज़ शेयर होल्डिंग पैटर्न। तो यहाँ आपके जो होल्डिंग्स हैं मोस्टली आपको प्रमोटर्स के पास नज़र आ रहे हैं। वहीं उसके बाद अगर देखें तो FII के पास होल्डिंग्स हैं। दैट मीन्स बाकी आपको जो आप कह सकते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड्स की बात करें वो भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, और पब्लिक के पास भी जो परसेंटेज है वो भी आप देख सकते हैं। तो कंसिस्टेंसी आपको जो भी चार यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, प्रमोटर्स, FIIs, DIIs एंड पब्लिक, तो कंसिस्टेंसी आपको एक मेंटेन होती हुई नज़र आ रही है। जहाँ आप देखेंगे कि हर एक क्वार्टर वाइज इनकी कंसिस्टेंसी सिमिलर है, थोड़े बहुत फ्लक्चुएशन बहुत माइनर से हैं बट ऊपर नीचे हल्का फुल्का है। बाकी इन्होंने सबने अपनी जो पकड़ है इस शेयर के ऊपर काफ़ी बेहतरीन तरीके से बनाए हुए हैं। वहीं अगर हम लोग प्रमोटर्स के ऊपर जो प्लेजिंग की बात करें, यहाँ आपको किसी भी तरह की प्लेजिंग भी नज़र नहीं आ रही है क्वार्टरली बेसिस पे। तो इस 4 क्वार्टर में आपको किसी भी तरह की प्लेजिंग भी नहीं रही है प्रमोटर्स के ऊपर। अब यहाँ पे अगर हम लोग देख ले जो जो म्यूचुअल फंड्स हैं जो इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो यहाँ आपको 4 अलग अलग म्यूचुअल फंड्स के स्कीम नज़र आ रहे हैं, जिनमें से फर्स्ट वन इज़ UTI फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ 5.10%। तो यहाँ परसेंटेज भी हमें अच्छे दिख रहे हैं इन्वेस्टमेंट के जो म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्ट कर रहे हैं। सेकेंड वन इज़ आदित्य बिरला सन लाइफ इक्विटी एडवांटेज फंड डायरेक्ट ग्रोथ 4.38% के आसपास इन्वेस्टमेंट है। द थर्ड वन इज़ IIFL फोकस्ड इक्विटी फंड डायरेक्ट ग्रोथ 4.35%। एंड द लास्ट वन इज़ यूनियन फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ, जिनके 2.55% के आसपास के इन्वेस्टमेंट आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे हमें अभी तक फ़िलहाल कोई भी आप ये नहीं कह सकते वीकनेस देखने को मिले या फिर कंपनी में कुछ भी चीज़ें ऐसी है जिसमें हमें डाउट हो, तो ऐसी कोई भी चीज़ें नहीं है, सारी ही चीज़ें इस कंपनी की बेहतरीन है। अब यही चीज़ जो है वो आपको बेहतर तरीके से रिफ्लेक्ट होके आएंगी जब हम लोग इसके चार्ट के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। चलिए बढ़ते हैं हम लोग चार्ट के ऊपर। चार्ट को डिस्कस करने से पहले अगर अभी तक आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है, बिकॉज इस 2021 में काफ़ी सारे IPO लॉन्च होने वाले हैं, और अगर आपको IPO में इन्वेस्टमेंट करने मतलब आपको एंट्री करनी है तो आपको उसके लिए डीमैट अकाउंट चाहिए ही होगा। तो अगर आप खुलवाना चाहते हैं डीमैट अकाउंट, आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक और प्रोसेस दोनों ही मिल जाएंगे। और अगर आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ना है फॉर मोर अपडेट्स, तो आपको वो लिंक भी वहीं मिल जाएगा, आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं।
अब अगर यहाँ पे हम लोग चार्ट के ऊपर बात करें, जहाँ हम लोग 1 वीक के टाइम फ्रेम पे बात करने वाले हैं, अगर आप नज़र डालेंगे मार्च 2020 के आसपास, तो आप देखेंगे ये शेयर आपको 1913, तो अगर हम लोग 2000 भी ओवरऑल पकड़े तो आपको 2000 के आसपास के प्राइस पे ये ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा था। बट अगर आज की अगर हम लोग बात करते हैं, जो कि ऑलमोस्ट आप 1.5 साल आप इसको कंसीडर कर सकते हैं, जहाँ पे आप देखेंगे इसका जो प्राइस है वो है 7270। अब आप खुद अज्यूम कर सकते हैं कि जिन्होंने उस टाइम पे इन्वेस्टमेंट किया होगा, उसके उसके बावजूद भी नॉट ऑन द 2000 प्राइस, उसके बाद जो उसमें गिरावट भी हुई थी ऑलमोस्ट 1250 के प्राइस पे आपको ये शेयर मिल भी रहा था। तो अगर उस टाइम भी जिसने भी इन्वेस्टमेंट की होगी और अभी के प्राइस आप देखें और उस टाइम के प्राइस देखें, तो आप खुद समझ सकते हैं 1250 के प्राइस से लेके आपको अभी 7250 के प्राइस भी अगर हम लोग पकड़ लें, तो यहाँ तक भी आपको जाता हुआ ये नज़र आया है। तो आप खुद सोच सकते हैं कि कितना बेहतरीन रिटर्न मिला ही होगा लोगों को, जो लोग अभी तक बने हुए हैं इस शेयर में। और साथ ही साथ हमने रिटर्न्स की जो स्लाइड थे उसमें भी हमने डिस्कस किया कि अगर हर एक टाइम फ्रेम में हम लोग देखें तो हर एक टाइम फ्रेम में अच्छे रिटर्न्स मिले हैं, बेहतरीन रिटर्न्स मिले हैं इनके शेयर होल्डर्स को। तो खुद ही आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके सामने बिल्कुल जो पिक्चर है वो बिल्कुल क्लियर है कि किस तरीके से ये शेयर आपको एक अप ट्रेंड में ही चलता हुआ नज़र आता है। बीच में ऑब्वियसली यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हुई है, जो आप देखेंगे 3525 के प्राइस पे, उसके बाद भी इसमें अच्छा खासा एक बुल रन आया हुआ है। और आप देखेंगे ये अपने बिल्कुल जो 10 डे है, 10 वीक EMA को टच करते हुए आपको ये ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ दिखता है। अब यही हम लोग देख लेते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे, जो कि है 1 डे का टाइम फ्रेम। और हम अगर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट अभी भी करना चाह रहे हैं तो हमारे लिए कहाँ पे बेहतर अपॉर्चुनिटी हो सकती है वो हम यहाँ पे क्लियर समझेंगे। अब आप 1 डे के टाइम फ्रेम पे देख सकते हैं जो चीज़ें क्लियर होके निकल के यहाँ पे आ रही है। यहाँ पे भी आपको बहुत क्लियर पिक्चर्स नज़र आ रहे होंगे किस तरीके से ये अप ट्रेंड में बना हुआ है। एंड जिन्होंने भी इन्वेस्टमेंट किया है, जिस भी लेवल पे इन्वेस्टमेंट किया, वहाँ से भी उनको हर एक सपोर्ट के बाद एक अच्छा खासा आप कह सकते हैं कि प्रॉफिट बना ही बना है। अब अगर अभी हमें करंटली इन्वेस्टमेंट करनी है इस शेयर में, तो आप मोस्टली ये देखेंगे ये अपने रेड लाइन को टच करते हुए ये ऊपर की तरफ आपको जाता हुआ नज़र आता है। मोस्टली ये अपने 10 डे जो EMA है उसके ऊपर सपोर्ट लेता हुआ नज़र आता है। बट उसके बावजूद भी बीच में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये अपने 20 डे EMA के आसपास एक टाइम पे सपोर्ट भी ले रहा था। उसके बाद ये आपको ऊपर की तरफ ही इसकी जो जर्नी है वो देखने को मिली है। अब जिस प्राइस पे आपको नज़र आ रहा है जो है 7270 के प्राइस पे, इसके ऊपर इसका एक अच्छा खासा आप कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है, जहाँ पे अगर ये उसको ब्रेक करता है तो और ऊपर जाने के इसमें चांसेस है, जो कि निकल के आ रहे हैं 7354। ये नंबर आप याद रख सकते हैं 7354। अगर इसमें एक ब्रेकआउट होता है तो इसमें 7500 के प्राइस तक ये जा सकता है अगर आपको फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना है, क्योंकि ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग इसका रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है। तो यहाँ से आपको थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग भी दिखाई दे सकती है। तो अगर आपको इसमें इन्वेस्टमेंट आप करेंगे तो आप चाहे तो आप इसमें 7000 के प्राइस पे आप यहाँ एंट्री ले सकते हैं, 7050 के प्राइस पे आप यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं। तो ये सारे आपके जो है वो सपोर्ट निकल के आ रहे हैं। और अगर हम लोग और बात करें कि थोड़ा और नीचे की तरफ अगर ये अपने रेड लाइन पे सपोर्ट लेता है, तो आपको ये जो प्राइस निकल के आ रहा है वो 6750 के प्राइस पे, तो मोस्ट प्रोबेबली आपको वहाँ तक आता दिखेगा। बट अगर हम लोग अज्यूम करें तो ये मैक्सिमम आपको 7000 के प्राइस तक ही आता हुआ नज़र आ सकता है, जो इसके आप देख सकते हैं यहाँ पे जो 10 डे EMA है उसके आसपास आप 7000 या 6950 के प्राइस के बीचों बीच यहाँ से आपको वापस ये बाउंस बैक करता हुआ नज़र आ सकता है। इस सपोर्ट को ये टच करके यहाँ से रिवर्स बैक भी हो सकता है। तो ये हमने सपोर्ट भी डिस्कस किया है, इसके हम लोग लेवल्स भी डिस्कस कर चुके हैं, जो रेजिस्टेंस पॉइंट है वो भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अगर इसके बावजूद भी आपके मन में कोई भी डाउट है तो बेशक आप जाएं, आप खुद से रिसर्च करें, खुद से एनालिसिस करें, और अगर आपके पास फिनेंशियल एडवाइज़र हैं तो उनसे भी कनेक्ट करें। अगर कहीं आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या इस शेयर में हो या फिर किसी और शेयर में हो, जहाँ भी आप इन्वेस्टमेंट करें, एक बार खुद से जब आप एनालिसिस और रिसर्च करेंगे आपको बेहतरीन तरीके से चीज़ें समझ आएगी। और हमेशा आप एक अपने खुद सेल्फ स्टडी के लिए आप चार्ट को थोड़ा रीड करना सीखें और चार्ट को अच्छे तरीके से पूरे चार्ट को आप एक फॉलो कर सकते हैं उसके ट्रेंड को, ताकि आपको जो बेहतरीन आप जो एनालिसिस कर पाएँ या जो इंसाइट है वो बेहतरीन तरीके से निकाल के ले पाएँ। और उसके बाद जब आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको एक कॉन्फिडेंस अलग
कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ मैंने जो किया है वो मैंने सही किया, सिर्फ दूसरों के बातों पे नहीं किया। तो ये सारी तो हो गई ज्ञान की बातें, बट हमने जो अभी बात किया चार्ट के ऊपर या फिर जो कंपनी की एनालिसिस की है, वो अगर उससे रिलेटेड कोई भी डाउट है आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको किसी और वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चलिए, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। और हाँ, प्लीज़ भूलिएगा मत कि चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, लाइक एंड शेयर ज़रूर करना है हमारे वीडियो को। चलिए, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।